Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on Relentless Forex. So guys, if you want to watch this video in English, you can have a go at the description link of this video where I have uploaded an English version of this video. तो guys, सबसे पहले आज जो है फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि एक CPI का डाटा है मंथ ऑन मंथ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक मंथ ऑन मंथ डाटा होता है और एक बेसिकली ईयरली CPI का डाटा होता है। तो आज ईयरली CPI का भी डाटा है। तो पहले जो है फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट से। अगर ये चैनल आपको लाइव देखना है तो उसका भी जो है वो लिंक जो है वो मैं इसमें जो है वो अटैच कर दूंगा वीडियो में, तो आप इसका लाइव चैनल देख सकते हैं। सुबह से मेरी वीडियोस जो हैं वो लाइव हैं और पाकिस्तानी 6 बजे के बाद और इंडियन 6:30 के बाद जो है आप लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें हम लाइव सिग्नल्स देते हैं गोल्ड के, नैस्डैक के और डाउ जोन्स के भी। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐड करें तो आप जहरी सी बात है मैसेज छोड़ सकते हैं। कमेंट करना ना भूला करें, सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को करना ना भूलें अगर आप और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो इनसे आप काफ़ी फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। ये एक लर्निंग चैनल है यूट्यूब पे जो हमने बनाया है फॉरेक्स के लिए और जहरी सी बात है जो गोल्ड है उसके लिए। तो पहले जो है CPI के बारे में जो है बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मंथ ऑन मंथ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बेसिकली पहले क्या रीडिंग थी। पहले थी आपकी रीडिंग 0.4, बल्कि जो प्रीवियस आपकी जो रीडिंग थी वो थी 0.1%, फोरकास्ट है 0.3। तो ऑब्वियसली अगर आप ये चाहते हैं कि USD जो है वो स्ट्रांग हो तो 0.1 से जो है वो बेसिकली 0.3 से एक्चुअली जो है वो ज़्यादा जो है वो रीडिंग जो है CPI की आनी चाहिए। इस सूरत में जो है वो USD जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा और गोल्ड जो है वो आपका नीचे की तरफ जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा ये तो जब हम टेक्निकल्स देखेंगे तो फिर जहरी सी बात है हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ से बाइंग और सेलिंग बन रही है। तो ये तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर है। ये डाटा जो है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आने वाला है और 6 बजे इंडियन टाइम पे आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका मोमेंटम जो है वो USD का बुलिश हो और गोल्ड नीचे की तरफ जाए तो 0.3 से ज़्यादा जो है इस डाटा को आना चाहिए। ठीक है, ये तो रही एक बात इस तरफ। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, जो कि जर्मन CPI जो है वो कल जो है वो बेसिकली आया था, जो कि हमने देखा तकरीबन ब्रेक इवन पे था। तो यहाँ पे जो प्रीवियस रीडिंग थी वो है बेसिकली 4.0% और जो फोरकास्ट है वो 3.1%। तो अब जहरी सी बात है अगर आप चाहते हैं कि USD स्ट्रांग हो और गोल्ड नीचे की तरफ जाए तो इट शुड बी मोर देन 4%। अच्छा, अगर 3.1 के और 4 के बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब तो ये कि ये एक तरीके का मिक्स डाटा जो है वो आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर गोल्ड जो है वो टेक्निकल्स की तरफ जो है वो चलने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि जहरी सी बात है जो है वो USD वीक हो तो ऑब्वियसली 3.1 से नीचे ये डाटा आएगा, तो उस सूरत में बेसिकली जो है वो USD जो है वो वीक होने लगेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बेसिकली ये डाटा जो है वो अगेंस्ट द USD आएगा, मतलब गोल्ड के ऊपर जाने के थोड़े से चांसेस हैं। तो कहाँ तक जाएगा इसके बारे में अभी देख लेंगे जब डाउ जोन्स और नैस्डैक को हम देखेंगे। तो इसके बाद जो एक और डाटा आने वाला है वो आने वाला है इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, जो कि जो है वो कनाडा का डाटा है। इससे ऑयल की प्राइसेस को जो है वो फर्क पड़ सकता है और जहरी सी बात है जो भी कैनेडियन पेयर्स हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर उनको भी जो है वो फर्क पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का भी डाटा है जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस पे भी आप देखेंगे कि इंपैक्ट पड़ता है। जहरी सी बात है इन्वेंट्रीज ज़्यादा आ जाती हैं तो इसका मतलब है सप्लाई बढ़ गई है, उस सूरत में ऑब्वियसली बात है जो आपके ऑयल की प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के फंडामेंटल्स के बारे में। CPI का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी टाइम पे 5:30 बजे आ रहा है। अगर आप UK टाइम पे बात करें तो 1:30 PM पे आएगा। ठीक है, और अगर आप जो है वो बात करेंगे इसकी जो अमेरिकन मार्केट है तो 8:30 AM सुबह के टाइम पे जो है बेसिकली ये जो है डाटा आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। तो देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो आप गोल्ड की बाइंग और सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। पहले जो है बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लाइव चैनल है जो कि अभी थोड़ी देर पहले लाइव था, अब ये CPI डाटा के बाद लाइव होगा, क्योंकि जब तक हम जहरी सी बातें ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि फंडामेंटल डाटा किस तरीके का आया है, कोई कॉल्स देना जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने ये कॉल्स देखनी है तो यहाँ से भी इन कॉल्स को आप ले सकते हैं जो यहाँ पे बताई हुई हैं। अच्छा, अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि CPI नंबर्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं जो आपकी फोरकास्ट है और प्रीवियस वाली रीडिंग से, तो ऑब्वियसली बात है USD स्ट्रांग होगा और उस सूरत में एक बेरिश मोमेंटम आप गोल्ड की तरफ देखेंगे। तो अगर जो है डाटा आता है और उस टाइम पे गोल्ड आपको मिलता है तकरीबन समझ लें जो है वो 1939 पे
और आपको मिलता है 1947 पे, और अगेंस्ट द गोल्ड जो है वो आ जाती है, मतलब यूएसडी के फेवर में सीपीआई नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस सूरत में तो ये कॉल जो अभी ऊपर लगी हुई है जो लाइव चैनल पे सुबह से मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव चैनल को। मेरे जो है वो आप आइकन पे क्लिक करें जो रेलेंटलेस फॉरेक्स का है, और डायरेक्टली आप उस पर जो है वो जा सकते हैं और देख सकते हैं लाइव चैनल में कॉल्स चल रही हैं। डाउ जोन्स नेस्डेक की सुबह से मैंने लाइव चैनल पर अपने कॉल्स दी। तो डाउ जोन्स का तो बाद में देखते हैं, पहले गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो 47 तक जा सकता है गाइस, इनफैक्ट कि 52 तक भी जा सकता है। अगर सीपीआई नंबर जो हैं वो कम आ जाते हैं तो इस सूरत में गोल्ड ऊपर निकलने के चांसेस हैं। तो सेल कहाँ से आप ले सकते हैं? आप 47 से जो है वो सेल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अगेंस्ट द, मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। अगर नंबर जो भी आपके बेसिकली जो फोरकास्ट है उससे कम आ जाता है सीपीआई का, तो मेक श्योर कि आप जो है फिर सेल पे गोल्ड के जब तक ना बैठें जब तक कि गोल्ड 47 से लेके 52 की रेंज में ना आए। प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो अपने पास नोट कर लीजिए। तो सेल बन रहा है 47 से लेके 52 तक, अगर डाटा अगेंस्ट द यूएसडी आता है। अगर फेवर में यूएसडी के आता है तो फिर तो जहाँ पे भी हो वहाँ से आप जो है सेल ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1936 से लेके 1939 तक आप जो है सेल ले सकते हैं। अब बाइंग कहाँ से आप करेंगे ये भी ज़रा सुन लीजिए। 1912 से लेके 1906 तक जो है वो गोल्ड की बाइंग बनती है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड एक ही शर्त पे जाएगा कि अगर जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट जो है वो सीपीआई नंबर्स आ जाएं, मतलब सीपीआई ज़्यादा आ जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाए। डाटा के बारे में मालूम करना है तो ऑब्वियसली बात है, हम ऑलरेडी इस वीडियो की स्टार्ट में जो है फंडामेंटल्स को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक लर्निंग चैनल है। ऑब्वियसली बात है तो हम हर चीज़ को समझ के जो है चलते हैं और फिर कॉल्स देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं US30 की गाइस। तो US30 की अगर आप बात करें, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी जो है वो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो सीपीआई का डाटा है वो कैसा है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो लाइव चैनल पे जो है सेल की कॉल जो है दी हुई है। तो डाउ जोन्स का जो सेल बन रहा है वो बन रहा है 34,400 से लेके 34,500 तक, ये एक सेलिंग एरिया है। 100 पिप्स का जो है प्रॉफिट रखें और 100 पिप्स का जो है वो स्टॉप लॉस आपने रखना है, और बुक आपने प्रॉफिट करके जो निकलना है वो जहां आपको 100 और 150 पिप्स मिले आप बुक करके जो है वो प्रॉफिट इसका भी जा सकते हैं। तो ये हो गई US30 के बारे में बात। अगेन ये डिपेंडेंट है ऑन द सीपीआई डाटा। तो ऑब्वियसली बात है जब सीपीआई डाटा जो है ज़्यादा आ जाएगा तो हो सकता है डाउ जोन्स एक थोड़ा सा प्रेशर ले और नीचे की तरफ आने की जो है कोशिश करे, लेकिन अगर ये ऊपर गया भी तो 34,500 से भी आप सेल ले सकते हैं और फिर आप जो है जहाँ 100 पिप्स मिले वहाँ से बुक करके प्रॉफिट निकल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप बात कर लेते हैं नेस्डेक की, कि नेस्डेक में बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। तो नेस्डेक को अगर आप देखें तो ये भी जो है वो लाइव चैनल पे मेरे सुबह से जो है कॉल्स चल रही थी। तो एक इसका जो सेल बन रहा है वो बेसिकली 15,250 से लेके 15,300 तक नेस्डेक को जो है वो आप सेल ले सकते हैं, ठीक है। और फिर जहां आपको 80-100 पिप्स मिले आप निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी 80 से 100 पिप्स का आप रख सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस जो आपका बेसिकली जो होगा वो होगा 15,350। इससे ज़्यादा कीप मत कीजिएगा। छोटे स्टॉप लॉस में जितना टेक प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ उतना ही स्टॉप लॉस में जो है वो रखता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता जो है वो अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा सीपीआई डिपेंडेंट है, ज़हरी सी बात है आज मार्केट, तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें थोड़ी सी मूव कर सकती हैं। ये तो हो गया ये आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बेसिकली थोड़ा सा जो है ऑयल की भी जो है देख लें क्या फंडामेंटल्स बन रहे हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़रा जो है वो ऊपर की तरफ जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव के 75.50 से लेके 76 तक का जो एरिया है वो बेसिकली एक सेलिंग का एरिया है, ठीक है ना। और यहाँ से आप एक सेल डाल सकते हैं जहाँ आपको $1 नीचे है, आप अपना बुक करके प्रॉफिट चले हैं। इसी तरीके से 77 का आप जो है वो स्टॉप लॉस इसका जो है वो लगा लें, ज़्यादा लंबा इसको होल्ड करने की ऑयल को ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये सारे टेक्निकल्स हैं। कल जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कॉल्स दी थी 39 से मैंने बोला था अपने लाइव चैनल पे, और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कि रिट्रीवल बैक लेगा, और आपने देखा कि ये वहाँ से रिट्रीव अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, और जितनी भी चीज़ें थी उस पर हमें प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे जितनी भी कॉल्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 99% जो है वो परफेक्ट थी, और अल्लाह के हुक्म से जो है सारी कॉल जो है वो सही थी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। बहुत देख के आज ट्रेड कीजिएगा, सीपीआई का डाटा है और फंडामेंटल जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं डिटेल, उसको देखते हुए जो है वो ट्रेडिंग करिएगा। थैंक यू वेरी मच। रेलेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।